हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ द लिपिड एज वेल एज डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सो देयर आर मेनली 4 classifications of the lipid. Let's start the classification from the simple lipids. As the name indicates, these are the simplest group of lipids. Simple lipids are defined as esters of fatty acids with alcohol. Simple language में समझे तो simple lipids ऐसे lipids होते हैं जिनके पास 2 component होते हैं, एक फैटी एसिड और एक अल्कोहल, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं एस्टर बॉन्ड के थ्रू। अब आखिर ये दोनों एस्टर बॉन्ड के थ्रू कैसे जुड़े हुए होते हैं, इन सब को हम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के थ्रू डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल लिपिड भी 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला है फैट्स एंड ऑयल। अगर हम फैट्स एंड ऑयल की बात करें तो आपके रूम टेम्परेचर पर इनमें फिजिकली डिफरेंस होते हैं। एट द रूम टेम्परेचर फैट्स आर प्रेजेंट एट सॉलिड स्टेट and at the room temperature oils are present in liquid state. फैट्स एंड ऑयल्स एक तरीके के सिंपल लिपिड्स हैं जिन्हें ट्राइग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ट्राई का मतलब है 3 और ये 3 इंडिकेट किया गया है फैटी एसिड कंपोनेंट के लिए, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि सिंपल लिपिड्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर ये ट्राई वर्ड इंडिकेट कर रहा है फैटी एसिड्स के नंबर को, यानी कि 3 फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल। नाउ अब ये समझते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कंपोनेंट मिलकर एस्टर बॉन्ड बना के एक सिंपल लिपिड को बना सकते हैं। सिंपल लिपिड बनाने के लिए आपको इन दोनों कंपोनेंट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले ग्लिसरॉल से स्टार्ट करते हैं। ग्लिसरॉल का केमिकल नेम होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। एज द नेम इंडिकेट, ट्राई मीन्स 3, हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप एंड प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन वाला कंपाउंड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 OH ग्रुप लिख लेते हैं इस तरीके से, और इनके साथ मिलकर आपको प्रोपेन बनाना है तो हमने 3 कार्बन भी इनके साथ अटैच कर दिए हैं। अब वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लगाया। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले कार्बन के पास 2 वैलेंसी ऑलरेडी थी, तो उसकी पूरी वैलेंसी करने के लिए हमने 2 हाइड्रोजन के साथ उसे जोड़ दिया। सेकेंड कार्बन पर 3 वैलेंसी ऑलरेडी थी, 1 हाइड्रोजन की जरूरत थी, तो हमने 1 हाइड्रोजन उसे दे दिया। इन द सेम वे थर्ड कार्बन पर 2 वैलेंसी कंप्लीट थी और 2 वैलेंसी इनकम्प्लीट थी, तो उन 2 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस तरीके से आपका ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बन चुका है। नाउ अब समझते हैं कि फैटी एसिड कैसे बनता है। सो स्ट्रक्चरली जो फैटी एसिड्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी होती है। अब हाइड्रोकार्बन चेन को हम R से डिनोट करते हैं। दैट इज वाई, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 फैटी एसिड लिए हैं, इसलिए हमने अलग अलग R रिप्रेजेंट किए, R1, R2, R3, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बिल्कुल सेम है। अब एस्टर बॉन्ड बनाने के लिए आपको याद रखना है कि इस ग्लिसरॉल के जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, जबकि फैटी एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर जितने भी OH ग्रुप हैं ये एस्टर बॉन्ड बनाने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। अल्टीमेटली इनकी वजह से यहाँ पर H2O इवॉल्व हो रहा होता है। क्योंकि 3 बार H2O इवॉल्व हो रहा होता है, इसलिए एस्टर बॉन्ड भी 3 बार बनते हैं। जब 3 बार एस्टर बॉन्ड बनते हैं तो आप उसे कहते हो ट्राई एस्टर बॉन्ड, और इसी स्ट्रक्चर को आप कहते हो ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड। तो आपको यहाँ से याद रखना है, इनिशियली जो ट्राई वर्ड है वो यूज किया गया है फैटी एसिड कंपोनेंट के लिए, और ग्लिसराइड वर्ड डिनोट किया गया है अल्कोहल के लिए। यानी कि एक सिंपल लिपिड के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल आपस में कंबाइन होते हैं। नाउ वन थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है, दैट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैटी एसिड, नंबर ऑफ फैटी एसिड के बेसिस पर भी सिंपल लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया है एज मोनोग्लिसराइड। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मोनो का मतलब यहाँ पर फैटी एसिड सिर्फ एक ही होगा और ग्लिसरॉल तो एक ही है। डाइग्लिसराइड, डाई का मतलब यहाँ पर फैटी एसिड का नंबर 2 होगा और ग्लिसरॉल तो एक ही होगा। ट्राइग्लिसराइड जैसे कि दिख ही रहा है, आपके 3 फैटी एसिड है और 1 ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है।
नाउ सिंपल लिपिड के सेकेंड क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, दैट इज वैक्सेस। अब वैक्सेस भी आपके एक तरीके के सिंपल लिपिड है, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में भी दो ही कंपोनेंट होते होंगे, फैटी एसिड और अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर अगर अल्कोहल भी ग्लिसरॉल हो जाता तो उसे वैक्सेस में क्लासिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि वैक्सेस में फैटी एसिड के साथ अल्कोहल तो होता है, लेकिन वो अल्कोहल कभी भी ग्लिसरॉल नहीं होता है। दैट इज व्हाई यू कैन से एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। ये एस्टर होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के, लेकिन वहां पर अल्कोहल कभी भी ग्लिसरॉल नहीं हो सकता। यहाँ पर जो अल्कोहल मोस्ट कॉमनली यूज होता है दैट इज सिटाइल अल्कोहल। तो वैक्सेस की प्रिपरेशन के लिए फैटी एसिड और सिटाइल अल्कोहल आपस में मिलकर वैक्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प करते हैं। नाउ वैक्सेस आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स। जैसे कि आप सभी जानते हो वैक्स का यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में कैंडल्स को प्रिपेयर करने में, कॉस्मेटिक्स की प्रिपरेशन में, ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन में, पॉलिशिंग एजेंट्स की प्रिपरेशन में। आई होप सिंपल लिपिड क्लियर हो गया हो। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स डिस्कस कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड लिपिड्स। हमने पहले वाले का नाम पढ़ा था सिंपल लिपिड, और क्योंकि सिंपल लिपिड के पास दो ही कंपोनेंट्स होते थे इसीलिए उसे सिंपल कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड को कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनके पास फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा भी एक एडिशनल ग्रुप होता है जो इसे कॉम्प्लेक्स बनाता है। दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप, यानी कि यहाँ पर फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच एस्टर बॉन्ड तो होता है, लेकिन इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर में एक एडिशनल ग्रुप भी पाया जाता है। ये एडिशनल ग्रुप फॉस्फेट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, नाइट्रोजनस बेस भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक ही होगा। नाउ लेट्स क्लासिफाई कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड लिपिड। सबसे पहला है फॉस्फोलिपिड। अगर आप नाम ही देखो तो नाम की स्टार्टिंग में आपको एडिशनल ग्रुप दिख रहा है, दैट इज फॉस्फेट। दैट इज व्हाई हम इसके बारे में लिख सकते हैं दैट फॉस्फोलिपिड इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड, अल्कोहल एंड फॉस्फेट। नाउ फॉस्फोलिपिड को भी अल्कोहल के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है कि आखिर फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में ये अल्कोहल कौन सा है। Depending upon the alcohol, phospholipid will be classified into two different types. First of all, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। जैसे कि नाम की स्टार्टिंग में ही दिख रहा है ग्लिसरो, यानी कि यहाँ पर अल्कोहल होगा ग्लिसरोल। तो आप फॉर्मूला बना सकते हो दैट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल प्लस फॉस्फेट। नाउ सेकेंड वन इज स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगो का मतलब है यहाँ पर एक अल्कोहल यूज किया जाता है, दैट इज स्फिंगोसिन। दैट इज वाई इसका फॉर्मूला बनेगा फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन प्लस फॉस्फेट। नाउ हम इस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड को आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और मेडिकली इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आइए इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपकी बॉडी में पाया जाता है दैट इज लेसिथीन। लेसिथीन आपकी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है, एज वेल एज आपके एल्वियोलाई में ये एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है। यानी कि एल्वियोलाई में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान ये एल्वियोलाई के अंदर सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। इनको एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स रिलीज करती हैं जो कि एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। यानी कि लेसिथिन का काम होता है आपके एल्वियोलाई को परमानेंट कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करना। सेकेंड टाइप ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड विच इज फाउंड विद इन योर बॉडी दैट इज सिफेलिन, एंड सिफेलिन helps in activation of clotting factor. As we all know हमारी बॉडी के अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जिनके एक्टिवेशन में सिफेलिन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड टाइप है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड क्या हमारी बॉडी में पाया जाता है? हाँ, इसका एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन। एज द नेम इंडिकेट, आपको लास्ट में माइलिन दिख रहा होगा तो यहां से आपको याद रखना है कि स्फिंगोमाइलिन forms major structural component of myelin sheath in the neurons। यानी कि स्फिंगोमाइलिन का काम होता है न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के ऊपर जो श्वान सेल्स माइलिन शीथ बनाती है, उस माइलिन शीथ का मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ये स्फिंगोमाइलिन ही होता है। Let's move towards the second type of compound or complex lipid that is glycolipid. As the name indicate, glyco means यहाँ पर
फैटी एसिड अल्कोहल के साथ साथ ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज यानी कि कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट एक एडिशनल ग्रुप की तरह प्रेजेंट होगा. दैट इज वाई ग्लाइकोलिपिड इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस कार्बोहाइड्रेट. अब ग्लाइकोलिपिड में जो अल्कोहल यूज होता है दैट इज स्फिंगोसिन. दैट इज वाई ग्लाइकोलिपिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड. नाउ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड भी हमारी बॉडी के अंदर दो कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है, दैट इज सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड्स. और ये दोनों भी आपके न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ के स्ट्रक्चर को बनाने में कंपोनेंट की भूमिका निभाते हैं. Now, next type of compound lipid or you can say complex lipid is lipoprotein. As the name indicate, यहाँ पर additional group होगा protein. So आप इनके लिए simply लिख सकते हो that these are macromolecular complexes of lipids and protein. यानी कि लिपिड और प्रोटीन के मिलने से बने हुए मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा होता है और जब वो लिपिड के साथ मिल जाता है तो लाइपोप्रोटीन का भी ओवरऑल साइज बड़ा हो जाता है. दैट इज वाई मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस. नाउ सम अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जिनमें सबसे पहले आते हैं सल्फोलिपिड्स. एज द नेम इंडिकेट सल्फर यहाँ पर एडिशनल ग्रुप के रूप में यूज होगा. ये कहाँ पाया जाता है? तो जो आपके फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में सल्फोलिपिड पाया जाता है. इसका एग्जाम्पल है सल्फोक्विनोवोसाइल डाइएसाइल ग्लिसरोल. सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड इज लिपोपॉलीसैकेराइड. लिपोपॉलीसैकेराइड के नाम से पता चल रहा है यहाँ पर पॉलीसैकेराइड एक एडिशनल ग्रुप के रूप में यूज हुआ होगा और ये आपकी बैक्टीरिया के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है. सो दीज आर ऑल अबाउट योर कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड. लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड दैट इज डिराइव्ड लिपिड्स. एज द नेम इंडिकेट डिराइव्ड का मतलब होता है जो कहीं से लिया गया हो. सो दीज आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 लिपिड्स. यानी कि अभी जो हमने ग्रुप 1 यानी कि सिंपल लिपिड और ग्रुप 2 यानी कि कॉम्प्लेक्स लिपिड पढ़े हैं, इन दोनों के हाइड्रोलिसिस से यानी कि वाटर की प्रेजेंस में इनके टूटने के बाद मिलते हैं डिराइव्ड लिपिड्स. यानी कि जब आप सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स को वाटर की प्रेजेंस में तोड़ते हो तब आपको जो लिपिड्स मिलते हैं उन्हें आप कहते हो डिराइव्ड लिपिड्स. ये आपके कहां से मिलते हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 लिपिड्स से मिलते हैं. यानी कि जो जो कंपोनेंट आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 लिपिड्स में यूज किए गए होंगे वो सारे के सारे डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर आते होंगे, जैसे कि ग्लिसरोल, अदर एल्कोहल्स लाइक सेटाइल एल्कोहल, फैटी एसिड्स, मोनो एंड डाइएसाइल ग्लिसरोल, फैट soluble vitamins, steroid hormones, hydrocarbons and ketones bodies. So these are all about your derived lipids. Now last one is miscellaneous lipid. So miscellaneous lipids ऐसे lipids होते हैं जो कि लिपिड के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को पजेस करते हैं, यानी कि जिनके अंदर लिपिड्स जैसे कैरेक्टर होते हैं. सो दीज आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जिनके अंदर लिपिड्स के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एग्जाम्पल के लिए कैरोटिनॉइड्स, स्क्वालिन एंड पेंटाकोसेन. एंड पेंटाकोसेन इज द बी वैक्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड. आई होप आपको क्लासिफिकेशन कंप्लीटली समझ आया हो. हमने यहाँ पर 4 तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ा: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड एंड मिसलेनियस लिपिड्स. अगर आपको यह लेक्चर समझ आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ फैटी एसिड्स एज वेल एज देयर इंट्रोडक्शन एंड देयर क्लासिफिकेशन. Till then, keep learning, keep exploring, and always remember, biochemistry is the most interesting subject. Thank you so much.